पड़ी जब नजर पुरानी किताबों पे तो वो दिन याद आ गए, वो किस्से पुराने सारे, वो जमाने याद आ गए। हाथों में खाद के कट्टे का बनाया थैला, थैले में रखी किताबें और दाईं तरफ चिपके हमारे बाल। ये हमारा सरकारी स्कूल का बचपन था, जब स्कूल के बाहर पहुंचते ही बच्चे रोने लगते और कई सारे तो लम्बलेट भी हो जाते। लेकिन जमाने के साथ साथ अब सब कुछ बदल चुका है। कभी बड़े बड़े पन्नों पर सुलेख रूपी लिखा जाने वाला अनार और आम अब बड़ी टीवी स्क्रीन पर सिखाया जाता है। बच्चे भी इस नई शिक्षा पद्धति का आनंद लेते हैं। हाईटेक हो चुके सरकारी स्कूलों की डिजिटल पढ़ाई नन्हे मुन्नों को भाने लगी है। कोटा के मल्टीपर्पज स्कूल में जब आप पहुंचते हैं तो शिक्षा का ये डिजिटल अवतार देखकर दंग रह जाते हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा के साथ साथ यहाँ खेल कूद पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। शिक्षा कवरेज की इस खास प्रस्तुति में आज आप देखेंगे तकनीकी दौर की स्मार्ट पढ़ाई। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कवरेज में आपका स्वागत है। मैं दुष्यंत सिंह गहलोत, निर्देशक राजस्थान कवरेज चैनल। आज हम मल्टीपर्पज स्कूल में पहुंचे हैं। यहाँ पर राहुल शर्मा जी जो कि प्रिंसिपल हैं यहाँ के, आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और यहाँ पर जो सरकारी स्कूल में जो योजनाएं चलाई गई हैं बच्चों के लिए उस पर चर्चा करेंगे। आइए हम राहुल शर्मा जी से बात करते हैं। मैं क्योंकि एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, जो राज्य सरकार की ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की योजना है, इससे बहुत बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। अभिभावकों में भी ज़बरदस्त रुझान है इस योजना के प्रति। और पहले सेशन में ही हमारे पास इतने आवेदन आए कि 2 सेक्शंस खोलने की नौबत आ गई और अभी भी लॉटरी से प्रवेश होते हैं। प्रवेश बहुत लिमिटेड हैं, तो ज़बरदस्त उत्साह है पेरेंट्स में, स्टूडेंट्स में इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। वर्तमान में हमारे पास एक स्मार्ट क्लास है, एक और रूम है जिसमें प्रोजेक्टर और इंटरैक्टिव टच स्क्रीन मॉनिटर लगा हुआ है। तो इसके अलावा कंप्यूटर लैब हमारी पूरी सुसज्जित है, सारे कंप्यूटर फंक्शनल हैं। जो अभी डिपार्टमेंट की योजना है, मिशन स्टार्ट वाले टाइम टेबल है, वो भी हम फॉलो करते हैं। तो ये डिजिटल क्लासेस का पूरी तरह से यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर लैब का पूरा यूज़ हो रहा है। इसका जो एडमिशन के लिए कैलेंडर है वो शिक्षा विभाग जारी करता है। डायरेक्टरेट बीकानेर से इसका कैलेंडर आता है सेशन के शुरुआत में, तो उसी में वो पूरी गाइडलाइंस दी होती हैं कब इसके लिए हमें वैकेंसी निकालनी है, कब किस डेट तक फॉर्म जमा करने हैं और किस डेट को लॉटरी निकाल के बच्चों को एडमिशन दिया जाना है। तो वो जब बीकानेर से हर सेशन की जो गाइडलाइंस आती हैं उसके अकॉर्डिंग लॉटरी कंडक्ट होती है। मोबाइल का युग आने से ये तो फ़र्क पड़ा है कि लोगों की रीडिंग हैबिट कम हुई है, चाहे वो बड़े लोग हों चाहे बच्चे हों। बच्चों के लिए वो ज़्यादा नुकसानदायक है क्योंकि उनको अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। वो अगर किताबों से दूरी बना लेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो उसके लिए सरकार की तरफ से प्रयास होते हैं कि जो लाइब्रेरीज़ स्कूल में हैं उनको फ़ंड दिया जाए, उनको बुक्स दी जाएं, तो वो रेगुलरली हमें भी मिलती हैं। हमारे यहाँ भी लाइब्रेरी है। वर्तमान में लाइब्रेरियन की पोस्ट ज़रूर वैकेंट है, पर चार्ज दिया हुआ है लाइब्रेरी का और बच्चे बुक्स इशू करते हैं, वहाँ पे बैठ के भी पढ़ते हैं। कोटा संभाग की अगर बात करें तो संख्या 200 के आसपास पहुँच गई होगी चारों ज़िलों में मिला के। और इसका एक्यूरेट आंकड़ा तो यहाँ MGGS सेल JD ऑफिस में जो इस्टेब्लिश्ड है वहाँ से मिल पाएगा। कोटा शहर में ही 20 से ऊपर स्कूल हो गए हैं जो इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो चुके हैं। जो राइट टू एजुकेशन के प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग क्लासेस 1 to 5 में 30 स्टूडेंट्स और क्लासेस 6 to 8 में 35 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है पर सेक्शन पर क्लास। 9th-10th में 60 सीट्स हैं। मेरा नाम राहुल शर्मा है। मैं ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का MGGS इंग्लिश मीडियम स्कूल है मल्टीपर्पज़ गुमानपुरा, यहाँ पे मैं प्रिंसिपल की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। कवरेज आज मल्टीपर्पज़ स्कूल पहुँचा है। यहाँ शिल्पा जी हैं, टीचर हैं, जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि क्या स्तर शिक्षा का है और बच्चों को किस तरह से वो पढ़ाती हैं यहाँ पर।
साइंस विषय के बारे में बात की जाए तो जैसे आप देख सकते हैं सामने साइंस लैब है, आप चाहें तो मैं दिखा सकती हूँ। तो बच्चों को हम साइंस के प्रैक्टिकल्स और मॉडल्स के थ्रू पढ़ाते हैं। यहाँ साइंस से रिलेटेड इंस्पायर अवार्ड भी दिया जाता है, आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो हर साल हमारे बच्चे इंस्पायर अवार्ड में सेलेक्ट होते हैं, जो कि प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट स्कूल्स में जैसे हम इंस्पेक्शन वगैरह के लिए भी गए थे, तो वहाँ प्राइवेट स्कूल वाले खुद बोलते हैं कि आप लोगों का जो पढ़ाई का लेवल है वो हमारे कंपैरिजन में एनी डे बेटर है। तो ऑब्वियस सी बात है, शिक्षा का स्तर तो बढ़ ही रहा है अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में। और यहाँ जिस तरह की सुविधाएं हैं वो भी गवर्नमेंट को हम थैंक्स बोलना चाहेंगे कि इस तरह की सुविधाएं हमारे को प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तभी हम बच्चों तक ये सब प्रोवाइड करा क्या क्या पाए। कमियां हैं मैडम, जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही सरकारी स्तर पर? अभी जो मुझे समझ में आ रहा है, स्टाफ की एक कमी मुझे महसूस होती है कि हमारे यहाँ बच्चों का जैसे एक क्लास में 70-60 बच्चे हैं, तो वो एक टीचर हम सेक्शन भी डिवाइड करना चाहें तो नहीं कर सकते क्योंकि स्टूडेंट्स टीचर्स की कमी है। तो वो एक मूलभूत मेरे को अंतर दिखाई देता है। इसके अलावा तो बाकी सब बहुत अच्छा चल रहा है। आपका नाम बताएं। शिल्पा शर्मा, सीनियर साइंस टीचर, मल्टीपर्पज़ स्कूल। हमारे यहाँ स्टैंडर्ड क्लब चलता है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से चलाया जाता है। ये प्राइवेट स्कूल्स में नहीं है अभी इस वक्त, और बोल कर के मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि डिस्ट्रिक्ट में एक हमारा स्कूल है जहाँ पे ये स्टैंडर्ड क्लब चलता है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रोबोटिक्स की लैब हमारे यहाँ इस्टेब्लिश की गई है। तो ये हमारे बच्चे, हम क्लासरूम में बच्चों से बनवाते हैं। ये मॉडल्स जो बने हुए हैं सारे हमारे बच्चों द्वारा बनाए गए हैं। और इसके अलावा बच्चे से साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ मैंने अचीवर्स का बोर्ड लगाया हुआ है। ये सारे स्टेट लेवल पे फर्स्ट आए हुए बच्चे हैं। ये सब स्टेट लेवल पे इन बच्चों ने फर्स्ट रैंक ला कर के दिखाया है। ये नेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट किया है हमारे स्कूल के बच्चों ने विज्ञान के क्षेत्र में। तो विज्ञान के क्षेत्र में तो मैं बोलूँगी कि बच्चों ने बहुत अच्छा, हमारे बच्चे परफॉर्म करते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि खेलों के स्तर में लगातार जो राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं खेलों के लिए चल रही थी वो अभी तक निरंतर जारी है। और विशेषतः अगर कोटा की हम बात करें तो कोटा में नित्य नए आयाम जो हमारे खिलाड़ी हैं वो स्थापित कर रहे हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में कोटा के काफ़ी सारे खिलाड़ियों का, छात्र और छात्राओं का सिलेक्शन हुआ है और लगभग राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता अब सभी खेलों की चालू हो गई हैं इस वर्ष। क्या क्या गेम्स खिलाए जा रहे हैं? सभी खेल हैं। अगर फुटबॉल में है, हॉकी में है, इनका राष्ट्रीय कैंप भी अपने यहाँ पर लग रहा है। तैराकी इस बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कोटा में आयोजित की गई थी और लगभग सभी खेल यहाँ पर खिलाए जा रहे हैं। बास्केटबॉल, हैंडबॉल, एथलेटिक्स, बहुत सारे खेलों में बच्चे बहुत अच्छे स्तर पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने बच्चे गए हैं? राष्ट्रीय स्तर पर अभी प्रतियोगिताओं का मतलब शुरुआत हुई है। लगभग हर खेल में मैं देख रही हूँ कि कोटा से 2 या 3 बच्चों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। हमारे पास जो अभी तक सूचना आ रही है उसमें हर खेल में 2-3 बच्चे चयन। का स्तर तो अच्छा चल रहा है। राजकीय विद्यालय काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं। समसा के थ्रू पैसा आता है, मतलब हमारे केंद्र सरकार के द्वारा पैसा आता है और यूडाइस एक फॉर्म होता है जिसको सभी स्कूलों को भरना अनिवार्य होता है। उसमें जो भी कमियां होती हैं उसके हिसाब से सरकार पैसा देती है। मान लीजिए कमरे कम हैं या उसमें मरम्मत करवाना है तो माध्यमिक शिक्षा अभियान जो केंद्र सरकार के द्वारा चलता है उसके द्वारा पैसा आता है और वो फॉर्म भरते हैं सभी लोग। प्राइवेट स्कूल वाले भी भरते हैं यूडाइस का फॉर्म और सरकारी स्कूल वाले भी यूडाइस का फॉर्म भरते हैं। तो जो भी अपने स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसका पैसा वहाँ से आ जाता है। पढ़ाई का स्तर कितना कैसा है सर इनका 8वीं तक का बच्चों का? पढ़ाई का स्तर अच्छा है सर। धीरे धीरे काफ़ी मतलब प्रोग्राम चले हैं। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMB के चला है, तो हम लोग भी लगातार स्कूलों में जाते हैं, वहाँ देखते हैं, तो स्तर काफ़ी पहले से अच्छा हुआ है। बच्चों को पोषाहार और दूध दोनों चल रहे हैं। मिड डे मील तो पूरे भारत में चलता है और अपने राजस्थान में दूध का जो चल रहा था, पहले तो वीक में 2 दिन था, उसके बाद अभी काफ़ी टाइम से सभी 6 दिन पूरा उनको दूध पिलाया जाता है, एक कक्षा 1 से 8 के बच्चों को। खेल के लिए क्या बच्चों के लिए नया रहा है? खेल के लिए अभी PTIs की भी नियुक्तियाँ हुई हैं, कई स्कूलों में हुई हैं नियुक्तियाँ और जहाँ पर भी ग्राउंड है। अभी रिसेंटली एक स्कीम और आई है फुटबॉल के लिए भी आई है कि फ़ुटबॉल भी बच्चों को स्कूल में खिलाया जाएगा, तो उसके लिए केंद्र सरकार से फ़ुटबॉल वगैरह भी आ रही हैं। कुछ ग्राउंड भी डेवलप कर रहे हैं। PM श्री योजना चल रही है, उसमें अपने कोटा ज़िले के 8 स्कूल सेलेक्ट हुए हैं, उनको 2 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मिलेंगे। स्कूल में कहीं ना कहीं बच्चों की सुरक्षा के लिए कैमरे जिस प्रकार से लगाने चाहिए वो अभी स्कूलों में देखने को नहीं मिल रहे।
इसको जो थोड़ा सा जिन स्कूलों के पास पैसा है, कुछ बड़े स्कूल जो हैं जहाँ पर कक्षा 1 से 12 चलती है, जहाँ पर विकास का भी पैसा लिया जाता है, तो उन कई स्कूलों ने ऐसे प्रयास किए हैं और छोटे स्कूलों में भी ज़रूर नहीं लग पाए हैं। तो इसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके लिए सरकार मतलब वैसे सरकार हर तरह से प्रयास करती है कि भाई जैसे एक गुड टच बैड टच वाला था कि बच्चों को, जैसे अभी तक 2 बार ऐसे सैटरडे को जो हमारे नो बैग डे रहता है, उसमें अभी तक 2 सैटरडे में हमने ये किया है कि गुड टच बैड टच के बारे में हर बच्चे को बताया जाए। चाहे वो प्राइमरी का ही बच्चा हो, मतलब तीसरी चौथी पाँचवीं का भी बच्चा हो, तो उसको भी गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाए। जो हमारे प्रमुख शासन सचिव हैं नवीन जैन साहब, उनका भी ये बहुत प्रयास रहता है कि वो खुद भी मतलब सारे वीसीज़ करते हैं, सारे प्रिंसिपल्स के साथ जुड़ते हैं और ये बताते हैं कि भाई गुड टच बैड टच का क्या महत्व है। डिजिटल के दौर में जिस प्रकार से शिक्षा आ रही है, तो जी। ये कहीं ना कहीं जो सरकारी है उसमें बिल्कुल, आपने भी अभी देखा होगा, आपने पढ़ने में भी आया होगा कि अधिकतर स्कूलों में अभी डिजिटल स्मार्ट टीवीज़ लग गए हैं और कंटेंट उनको ई कंटेंट है। हमारे अपना राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर पूरा जो अब कक्षा 1 से 12 तक का पूरा सिलेबस लगभग वो पूरा ई कंटेंट आ चुका है। उसमें ई कक्षा होती है और बाकायदा स्मार्ट रूम बन चुके हैं, काफ़ी स्कूलों में बन चुके हैं और धीरे धीरे हर साल नए नए स्कूलों में बनते कोटा में रहेंगे। कहाँ है ये? कोटा में 200-250 स्कूल हैं जहाँ पर अभी स्मार्ट रूम बन चुके हैं, स्मार्ट टीवी लग चुके हैं और ई कंटेंट है। मान लीजिए कोई अध्यापक छुट्टी पर है तो उस विषय से संबंधित कंटेंट प्रधानाचार्य के पास है, तो प्रधानाचार्य किसी भी, और अधिकतर कई स्कूलों में अपने बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी लग गए हैं, तो वो लोग फिर जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर लगे हैं वो अपनी क्लास चला लेते हैं और बच्चों को मतलब उस टीचर के आने का नुकसान नहीं आ रहा है। छुट्टी पर है टीचर तो बच्चे का नुकसान नहीं हो रहा है।